नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिन से एक खबर पर पैनी नज़र थी और कई लोग पूछ रहे थे आप इस पर क्यों नहीं बता रहे हो। महाराष्ट्र में भूचाल आया हुआ है। महाराष्ट्र को क्या अघाड़ी सरकार चलाएगी वापस, या देवेंद्र फर्नांडिस वहाँ के अगले मुख्यमंत्री होंगे अगले 2.5 साल के लिए। बहुत दिन से वहाँ करीब 15 से 20 दिन से महाराष्ट्र में भूचाल आया हुआ है। भूचाल केवल महाराष्ट्र में नहीं, भूचाल तो दिल्ली में भी था। उस दिल्ली में जिसके सेंटर पॉइंट में पूरा देश है, आज पूरे दावे 100% दावे के साथ कोई भी ये बात बोल सकता है इस देश को केवल 2 शख्स चला रहे हैं, और वो 2 शख्स पूरे देश को नचा रहे हैं। उनके हाथ में सत्ता ही नहीं है, सत्ता की चाबी तो है ही है, उसके साथ साथ कॉरपोरेट जगत की भी ताकत है, जिसकी ताकत की वजह से आज नरेंद्र मोदी गुड एडमिनिस्ट्रेटर और अमित शाह जिसने पूरी राजनीति और राजनीति करने का तरीका ही बदल डाला। आज अमित शाह ने एक तीर से 2 निशाने लगाया सर, और आज के एपिसोड में मैं यही बताने आया हूँ। महाराष्ट्र को आखिरकार 3 साल में तीसरा मुख्यमंत्री मिल गया। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2020 में जब चुनाव हुआ था वहाँ, और वहाँ अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे की अघाड़ी सरकार बनी थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस और शरद पवार तीनों के मिश्रण से 2.5 साल करीब सरकार चल रही थी। लेकिन बहुत दिन से स्पेशलिस्ट बोल रहे थे सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। राजनीति में होता भी यही है, जैसा दिखता है बाहर से वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसके भीतर बिल्कुल विपरीत कहानियाँ चल रही होती हैं। और कहानी सत्ता और विपक्ष के बीच नहीं चल रही होती है। कई बार सत्ता के अंदर, सत्ता दल पार्टी में भी बहुत तनाव चल रहा होता है, लेकिन वो दिख नहीं रहा होता है। अभी 7:30 बजे तीसरे सीएम महाराष्ट्र को मिले हैं, एकनाथ शिंदे, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, और उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फर्नांडिस, बीजेपी 106 सीट जिनकी आई थी, सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में वही थी। और एकनाथ शिंदे के साथ करीब अभी तक 44 विधायक हैं। तो बोला जाए तो एक प्रकार से पूरा सुपड़ा साफ है। 10 विधायक केवल असली शिवसेना के पास है, और टोटल 55 में एक की मौत हो जाती है। 54 में 44 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में हैं, और 10 उद्धव ठाकरे के साथ हैं, जिसमें उनका एक पुत्र है, आदित्य ठाकरे खुद है विधायक है। अब सवाल ये है कि
इतने दिनों से जो भूचाल चल रहा था, एक बात सबको मालूम थी कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है, गिरेगी और देवेंद्र फर्नांडिस अगले मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। आज सुबह तक खबर यही थी, मगर शाम को पूरे देश में भूचाल ला दिया। देश के सबसे बड़े दल बीजेपी में बैठे जो पीछे से खेल खेल रहे अमित शाह, जब उन्होंने बताया एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस होंगे। जब शपथ चल रही थी तो देवेंद्र फर्नांडिस, कुछ उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी तरीके से वैसी नहीं लग रही थी जैसा होना चाहिए। मतलब अंदर से वो खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि एक 10 साल 2 कार्यकाल रहे मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति के अंडर में उप मुख्यमंत्री रहेंगे आने वाले 2.5 साल में, जिसे कभी कोई बड़े पद में मुख्यमंत्री जैसे, अध्यक्ष जैसे ना कुछ अनुभव है, राजनीतिक अनुभव भी कम है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या देवेंद्र फर्नांडिस को मोहरा बनाया गया? क्या बीजेपी की कुछ खास मजबूरियां थी या कहानी कुछ और भी थी? तो इसी का पर्दाफाश करने में आप लोग के सामने आ जाएगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि अंदर की खबर आप लोग के सामने लेकर के आए। सामने तो सब कुछ दिख रहा है, सबको पता ही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन चुके हैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस। साथियों, राजनीति में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बात आपने शुरू से सुना हो, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये आज एक सिद्ध हो जाता है कि राजनीति में सच में कुछ नहीं कह सकते। दरअसल बीजेपी को जो 2 ताकतवर लोग सबसे बड़े चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह ने पीछे से एक तीर से 2 निशान लगाए। दरअसल फूट शिवसेना में पड़ती दिख रही थी और लग कुछ ऐसा रहा था कि शिवसेना के जो विधायक कई, वो अघाड़ी सरकार में खुश नहीं है। उद्धव ठाकरे उनकी बात नहीं सुना करते और बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना, जिसका आधार ही हिंदुत्व था, उसको छोड़ करके ऐसे विपक्ष के साथ उद्धव ठाकरे खड़े हो गए थे जिसके बारे में कहते हैं बाला साहब ठाकरे ने भी कभी नहीं सोचा होगा। उद्धव ठाकरे के अपोजिशन वाले यही क्या करते हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ धोखा किया है। उनकी बनाई इस हिंदुत्व वाली पार्टी को अपने मुख्यमंत्री पद के स्वार्थ में उन्होंने गद्दारों के साथ में, ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं, बीजेपी के विधायक कहते हैं, बीजेपी के सांसद कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, उनके सहयोगी कहते हैं, जो 30 साल से बीजेपी के साथ शिवसेना पार्टी थी, उसको छोड़ करके एनसीपी में आ जाना और साथ के साथ कांग्रेस, जो सबसे बड़ी देश के हिसाब से गद्दार पार्टी है, उसके साथ खड़े हो जाना, इसको चुनावों में भुलाया जा रहा था। कई चुनावों में जो विधानसभा भी थे, लेकिन खेल इतना सीधा नहीं था।
खेल कुछ और भी है, और वो खेल आप लोग के सामने आज मैं रखने जा रहा हूँ। खेल दरअसल ये है, टूट फूट सिर्फ शिवसेना में नहीं हुई है। हाँ, एक नाथ शिंदे नाराज जरूर थे, शिवसेना के जो विधायक थे कुछ, वो नाराज जरूर थे, क्योंकि उनका आधार हिंदुत्व जिसको जीत के आए थे वो दूसरी पार्टियों के साथ आ गए थे। लेकिन शिवसेना के अलावा बीजेपी के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था। दरअसल इस डिसीजन के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसके दो कारण थे। पहला तो शिवसेना में जो टूट पड़ी, किसी भी कीमत पर बीजेपी ये नहीं चाहती थी, जो कई राज्यों में उनके ऊपर ब्लेम लगे कि अच्छी खासी चलती सरकारों में से विधायक को तोड़ के, लालच दे के, स्वार्थ दे करके, डरा धमका करके बीजेपी सरकारें तुड़वाती हैं और अपने साथ जोड़ लेती हैं और अपनी सरकार बना लेती हैं। ये ब्लेम वो अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि आगामी 2024 में चुनाव जो है लोकसभा का वो है। उसके अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान मिला के 5 राज्यों के चुनाव, ये सारे चुनाव फेस करने हैं बीजेपी। तो हम पर इमेज, गलत इमेज, पब्लिक हमको गलत ना समझे, इसके लिए चाणक्य ने, बीजेपी के मतलब अमित शाह ने एक बहुत गहरी चाल चली। दरअसल इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये 2019 की बात है। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसके अगले ही साल 2020 में देवेंद्र फर्नांडिस, माफ करिएगा, 2019 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में, मोदी जी के तुरंत बाद, देवेंद्र फर्नांडिस खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे। वो इसलिए क्योंकि वो 2 बार सीएम बन चुके थे। 2020 में फिर चुनाव था। 2020 में अगर तीसरी बार वो जीत जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की माफ़ी की तीसरी बार और एक ताकतवर इंसान के रूप में उभर कर आएंगे। साथ ही साथ मुंबई माया नगरी जिसको हम बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सिटी भी है। सबसे ज़्यादा पैसा पूरे इंडिया में अगर है तो वो महाराष्ट्र के मुंबई के पास है। सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, भले वो सब गुजराती हो, लेकिन वो सब वहीं से आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वहीं हैं, तो वहाँ से सत्ता में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। सत्ता के पास कोई भी सत्ता हो जो सेंटर में है, उनके पास। तो साथियों, देवेंद्र फर्नांडिस को लगने लगा कि मोदी जी का अगला उत्तराधिकारी तो मुझे होना चाहिए। तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स के थ्रू एक कैंपेन चलवाया, नेक्स्ट पीएम देवेंद्र फर्नांडिस। अब रही बात उत्तराधिकारी की बात, तो उत्तराधिकारी का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सपना देख रहे हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरियां सबको पता ही है। मोदी के बाद सेकंड नंबर पे पावर में रहने वाले अमित शाह, शुरू से उनका सपना यही है 2014 के बाद से कि अगले मुख्यमंत्री मैं ही बनूं, माफ़ करिए, अगला प्रधानमंत्री मैं ही बनूं। तो जब उन्हें पता चला 2019 में कि देवेंद्र फर्नांडिस और उनके सहयोगियों ने इस तरह से कैंपेन चलाया है, तो बीजेपी में आग लग गई। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप में काफ़ी खलबली सी मच गई कि एक नया व्यक्ति आया, किस तरीके से दावा ठोका। उस समय से ही 2019 से ही कहते हैं देवेंद्र फर्नांडिस और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। देवेंद्र फर्नांडिस बीच में नाराज भी थे बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप से।
लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था देवेंद्र फर्नांडिस को साफ करने का। पहला। दूसरा, पहला मैंने आपको बता दिया कि पीछे से खेल खेलो, तो उन्होंने पीछे से खेल खेला और सीएम एकनाथ शिंदे को बना के पब्लिक के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त इमेज बना ली अपनी कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको सत्ता का स्वार्थ नहीं, जो अपने सहयोगी दल के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने साथियों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ऐसा करके वो 2.5 साल बाद चुनाव में आराम से जा सकते हैं। यदि अगर अभी फ़िलहाल देवेंद्र फर्नांडिस को मुख्यमंत्री बना देते तो एक तो ये सिद्ध हो जाता कि देवेंद्र फर्नांडिस को लाने के लिए ही बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने शिवसेना में तोड़ मचाई। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो मैं आपको बताया, देवेंद्र फर्नांडिस को सेंटर लीडरशिप को साफ करना था, और इससे अच्छा मौका साथियों देवेंद्र फर्नांडिस को साफ करने का अमित शाह के पास नहीं था। देवेंद्र फर्नांडिस को नीचा दिखा के साथ में उनकी पावर ख़त्म करने की, क्योंकि किसी भी राज्य में पूरी पावर, पूरी ताकत मुख्यमंत्री के पास होती है। मुख्यमंत्री सब कुछ होता है, उप मुख्यमंत्री का इतना रोल नहीं रहता। और एकनाथ शिंदे जैसे मजा हुआ खिलाड़ी जो कई साल से शिवसेना में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, ऐसा करके अमित शाह ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। तो अंदर की खबर यही है कि देवेंद्र फर्नांडिस को साफ करने के लिए, उनकी ताकत कम करने के लिए, उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि सेंट्रल लीडरशिप में मोदी जी के बाद मैं हूँ, मेरे से पंगा नहीं लेना, उन्हें महाराष्ट्र में नंबर 2 बना दिया। साथ ही पब्लिक के बीच में अपना ये इमेज भी बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जो कभी स्वार्थ या सत्ता के लोभ में नहीं होती, देशभक्त पार्टी। अब हकीकत क्या है तो सब जानते हैं। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी और ये 2 शख्स मोदी जी और अमित शाह कैसे हैं, क्या हैं, इनके बारे में सभी को पता है। महाराष्ट्र कोई नया नहीं है जिसमें टूट पड़ी है। महाराष्ट्र से पहले भी कई राज्य टूटे हैं। तो इस पूरे झोल के पीछे की ये असली कहानी थी जो आप लोगों के सामने इस एपिसोड के जरिए मैं लेके आना चाहता था। अब आगे देखते हैं, आगे महाराष्ट्र में क्या होता है। फिलहाल तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस, और आगे इसी तरीके के अंदर की खबरें वाले एपिसोड और भी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। साथियों, मैं शिव कुमार सिंह आप लोग से हमारी ताकत बढ़ाने के लिए, हमें जो आप लगातार पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और मैं ताकत चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब भी करें ताकि हम लोग की ताकत बढ़े और आप लोग के लिए सही पत्रकारिता सामने हम लोग लेकर के आएँ। तो इसी तरीके से प्यार देते रहिए। साथ में अगर आपके पास और भी नए नए कुछ न्यूज़ है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो हम लोग को दे सकते हैं, या कुछ कमी आपको नज़र आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। तो अभी के लिए मैं शिव कुमार सिंह आप लोग से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।